सोमनाथ मंदिर और चंद्रमा से जुड़ी कथा एक प्राचीन और महत्वपूर्ण हिंदू पौराणिक कहानी है जो इस अद्वितीय मंदिर की स्थापना की पृष्ठभूमि और धार्मिक महत्व को दर्शाती है। प्राचीन काल में दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियां चंद्रमा पर मोहित हो गई थी। वो सभी चंद्रमा के साथ विवाह करना चाहती थी। जब दक्ष प्रजापति को ये पता चला तो उन्होंने अपनी पुत्रियों को समझाने की कोशिश की, पर वो सब नहीं माने और सभी पुत्रियों का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया। इन 27 पत्नियों में से रोहिणी चंद्रमा की सबसे प्रिय पत्नी थी। चंद्रदेव का सारा स्नेह और ध्यान केवल रोहिणी पर ही केंद्रित रहता था, जबकि अन्य पत्नियों की उपेक्षा होती थी। इससे बाकी पत्नियां बहुत दुखी हो गईं और उन्होंने अपने पिता दक्ष प्रजापति से अपनी पीड़ा बताई। दक्ष प्रजापति को अपनी बेटियों की दुर्दशा देखकर अत्यंत क्रोध आया। उन्होंने चंद्रदेव को बुलाया और उन्हें सभी पत्नियों को समान रूप से प्रेम और सम्मान देने का आदेश दिया। लेकिन चंद्रमा ने उनकी सलाह को अनदेखा किया और रोहिणी को ही अधिक महत्व देते रहे। इस पर क्रोधित होकर दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि उनकी चमक घटती जाएगी और वे क्षय को प्राप्त होंगे। दक्ष प्रजापति के श्राप के प्रभाव से चंद्रमा की चमक घटने लगी। वे क्षय होकर अंधकारमय हो गए। अपनी इस स्थिति से दुखी होकर चंद्रमा ने अनेक उपाय किए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। तब अंततः उन्होंने भगवान शिव की शरण ली और कठोर तपस्या आरंभ की। चंद्रमा ने भगवान शिव की तपस्या करते हुए निरंतर उनके महामंत्रों का जाप किया और उनके आशीर्वाद की कामना की। चंद्रमा की तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें श्राप से मुक्ति का आशीर्वाद दिया। भगवान शिव ने कहा कि दक्ष का श्राप तो समाप्त नहीं होगा, लेकिन वे उसे इस प्रकार परिवर्तित कर देंगे कि चंद्रमा प्रत्येक 15 दिनों के बाद अपनी पूर्ण चमक पुनः प्राप्त कर सकेंगे। इस प्रकार चंद्रमा का क्षय और पुनः वृद्धि का चक्र आरंभ हुआ, जिसे हम आज भी अमावस्या से पूर्णिमा और पूर्णिमा से अमावस्या के रूप में देखते हैं। भगवान शिव के इस उपकार के प्रतीक रूप में चंद्रमा ने सोमनाथ में एक शिवलिंग की स्थापना की और वहां एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। सोमनाथ का अर्थ है सोम के स्वामी, अर्थात चंद्रमा के स्वामी, जो भगवान शिव हैं। गुजरात में स्थापित सोमनाथ मंदिर की यह कथा न केवल इसकी पौराणिक और धार्मिक महत्ता को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि कैसे भगवान शिव ने अपने भक्त की सहायता की और एक श्राप को वरदान में बदल दिया। यह कहानी आज भी श्रद्धालुओं को भगवान शिव की महिमा और चंद्रमा की भक्ति की अद्भुत गाथा सुनाती है।